नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़। इस समय हम वाराणसी के इंस्टीट्यूट ऑफ हार्डवेयर नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर पर है। MTS SSC MTS के 11 जुलाई के फर्स्ट पेपर का आज हम यहाँ पर जो निकल रहे हैं स्टूडेंट रिव्यू करेंगे। पेपर कैसा हुआ? पेपर अच्छा हुआ सर। पेपर अच्छा। GS जो सेक्शन था उसके किस किस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिला? सर हिस्ट्री से भी था, ज्योग्राफी से भी था और स्पोर्ट्स से अफेयर था, स्पोर्ट्स से था। अच्छा, कोई प्रश्न याद है तो बताइए, जितना प्रश्न आपको याद है GS। अच्छा, याद तो नहीं है। अच्छा, याद नहीं है। मैथ और नॉर्मल था। मैथ अच्छा, मैथ इजी था। अच्छा, पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। अच्छा, इजी टू मॉडरेट। यस सर। इंग्लिश के क्वेश्चन कैसा था? लेवल ठीक था, मतलब कि सिनोनिम एंटोनिम्स इजी लेवल के थे। अच्छा, और इंग्लिश में किस किस टॉपिक से जैसे कि अच्छा प्रश्न देखने को मिला जो है अधिक? सिनोनिम से 2 क्वेश्चंस थे, एंटोनिम से 2 क्वेश्चन थे, इडम फ्रेज 1 था जी, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 1 ही था। अच्छा, करंट अफेयर के क्वेश्चन में जैसे कि स्पोर्ट्स से प्रश्न देखने को मिला? स्पोर्ट्स से 1 था, हॉकी से रिलेटेड था। अच्छा, कि 2020 में कौन चैंपियन हुआ था हॉकी से। अच्छा, और जी, हिस्ट्री से प्रश्न देखने को मिला? हिस्ट्री से ज़्यादा नहीं था, मतलब हाँ वो सल्तनत काल से पूछा हुआ था। अच्छा, जियोग्राफी जियोग्राफी नहीं थी। अच्छा, इसमें पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का जो लेवल था वो ठीक था, मतलब कि जी, चूँकि वो 10th बेस पे था तो उस हिसाब से वो ठीक था। अच्छा, अगर इजी बोल सकते हैं, मॉडरेट या हार्ड, क्या हार्ड तो बिल्कुल नहीं था। अच्छा, वो लेवल ठीक था, मतलब ना हार्ड कह सकते ना इजी कह सकते हैं। तो अगर मैं मैथ की सेक्शन की बात करूं तो मैथ के सेक्शन से किस किस टॉपिक से प्रश्न? परसेंटेज था जी, और SI से पूछा हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट था और प्रॉफिट एंड लॉस, उसे एक क्वेश्चन था। अच्छा, इस जो सेक्शन में आप सबसे अच्छा अगर हम औसत देखें तो कौन सा पेपर सेक्शन बढ़िया था? मैथ का। अच्छा, मैथ का आपका। रीजनिंग का क्या था? रीजनिंग का लेवल भी बहुत अच्छा था। अच्छा, अगर GS में 2-4 क्वेश्चन अगर याद है तो आप बता सकते हैं। वो पूछा हुआ था कि दिल्ली का जो सल्तनत काल का पहला शासक कौन था। अच्छा, ये हिस्ट्री का हो गया, और भी थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। और पूछा हुआ था कुछ जी, सभ्यता से पूछा हुआ क्वेश्चन था एक तो। अच्छा, ऐसे ही था। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। पेपर कैसा हुआ ब्रदर? ठीक रहा। अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं GS के सेक्शन से किस किस टॉपिक से जो प्रश्न देखने को मिला? GS में जो एक रिपीट कर रहा है जनसंख्या के लेकर के। अच्छा, हर एक एग्ज़ाम में दे रहा है जनसंख्या के बारे में, इसलिए जिनका आने वाला एग्ज़ाम जनसंख्या को एक बार जरूर रिपीट कर ले 2011 का। अच्छा, और उसके बाद करंट अफेयर भी पूछे जा रहे हैं। अच्छा, करंट अफेयर में कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहा है? करंट अफेयर वही 4 से 5 क्वेश्चन है करंट अफेयर का। अच्छा, करंट अफेयर का। मैथ से? मैथ लगभग सब ठीक है। किस किस टॉपिक से देखने को प्रश्न मिला? लगभग सब टॉपिक से, मेंसुरेशन से है, फिर आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस से है, परसेंटेज से है, अच्छा, ग्राफ से है, लगभग सब जितना सिलेबस में दिया। इंग्लिश सेक्शन? इंग्लिश भी लगभग सब ठीक है, उसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से नहीं पूछा जा रहा है। अच्छा, एंटोनिम सिनोनिम्स? हाँ, साइनोनिम्स ज़्यादा पूछा जा रहा है। अच्छा, सेंटेंस, स्पेलिंग करेक्ट, ये सब। अच्छा, हाँ, और फिर कैसा एक इंग्लिश के क्वेश्चन का लेवल क्या था ब्रदर? इंग्लिश का क्वेश्चन का लेवल ठीक था, जो 10th लेवल का रहता है। अच्छा, उसके अनुसार अगर ग्रामेटिकल एरर ये सब पेपर दे दिया है तो जो देखने वाले आगे पेपर देने वाले उनको क्या सजेशन देंगे अपने अनुभव के आधार पर? सजेशन वही देना चाहेंगे कि जो खासकर वो GS के लिए। अच्छा, करंट अफेयर देख लेंगे 2021 का। अच्छा, फिर जनसंख्या ये सब देख लेंगे। अच्छा, इससे एकदम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा, मैथ में आपका प्रॉफिट एंड लॉस और मेंसुरेशन में खासकर गोला और शंकु ये सब ठीक देख लेंगे। ठीक। पेपर मैडम कैसा हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा, अभी जैसा कि जो है किस सेक्शन से कौन सा सेक्शन बढ़िया रहा? जैसे GS है आपका, मैथ और रीजनिंग अच्छा था। मैथ में किस किस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिला? मैथ से वर्क एंड टाइम से था। अच्छा, SI CI, लगभग सभी टॉपिक से। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज। अगर हम GS की बात करें तो GS में कैसा प्रश्न रहा? क्वेश्चन देखने में भी बेसिक इजी क्वेश्चन ही था। अच्छा, क्वेश्चन कोई याद है तो बताइए। क्वेश्चन एक था, चन्ना मेरे यहाँ के वो सॉन्ग किसने गाया है? अच्छा, वो था।
राइटर से भी नहीं, राइटर से तो नहीं था, केवल सिंगर कौन था। अच्छा, हिस्ट्री से भी प्रश्न देखने को मिला। हिस्ट्री से भी था। अच्छा, जैसे कि जीएस में कहाँ किस किस टॉपिक से देखने को प्रश्न मिला? जीएस में हिस्ट्री से था, पॉलिटी से था। अच्छा। जियोग्राफी से भी एक आध क्वेश्चन थे। अच्छा, और करंट से क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा, थे। रीजनिंग जो सेक्शन है रीजनिंग में नंबर सीरीज और रीजनिंग में सभी टॉपिक से लगभग एक दो क्वेश्चन सभी टॉपिक से अच्छा, लगभग पेपर थे। का लेवल क्या क्या आप जैसे कि इजी रहा या मॉडरेट रहा या हार्ड रहा, कैसा आप क्या ऑप्शन चूज करोगे? नहीं, पेपर का इजी था। अच्छा, इजी था लेवल। अगर मैं जैसे कि कहूँ कि आपने पेपर दे दिया है तो आने वाला जो स्टूडेंट होगा जो पेपर में देने के लिए बैठेगा उसको क्या सजेशन देंगी आप? इसको यही करंट की चीज़ें ज़्यादा पढ़ के आए। अच्छा, करंट की क्योंकि जीएस में करंट से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। अच्छा, ठीक है, बस। थैंक यू। कैसा पेपर हुआ? पेपर ठीक ही था। पेपर ठीक था? हाँ, कितना क्वेश्चन किया आपने? वही मान के चलिए 75-80 के। 75-80? हाँ, 75-80 के बीच में था, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा, पेपर का अगर लेवल कैसा रहा? जैसे लेवल की बात करें। लेवल वही मॉडरेट टू टफ था। अच्छा, moderate to tough। इजी तो कहेंगे नहीं। अच्छा, हाँ, जैसे कि जीएस में कहाँ से प्रश्न आए थे? अरे जीएस में वही हिस्ट्री से आए थे 2-4 ठो। करंट का पोर्शन बहुत कम था। अच्छा, करंट का पोर्शन कम? बहुत कम, 2-1 को तो वही आया था। अच्छा, नीरज, हाँ, अगर आपको क्वेश्चन याद है तो बताइए ना। वही जो इसमें स्वर्ण पदक भारत को ओलंपिक में किस गेम में मिला है, अच्छा, जो 2021-20 का वाला हुआ था। अच्छा, और किससे वो संविधान संशोधन किससे हमारा लिया गया है। हाँ, तो वही मतलब नॉर्मली थे और को तो हिस्ट्री से था। अच्छा, याद नहीं है। मैथ के पेपर का जो लेवल कैसा था? क्वेश्चन जो आया था इजी था। इजी था? कहाँ से अधिक मैथ के किस टॉपिक से अधिक अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अर्थमेटिक्स से? और कौन से टॉपिक टच हुआ था मैथ में? मैथ में एवरेज से था। अच्छा, नंबर सिस्टम से था जी। सिंप्लीफिकेशन था, टाइम एंड वर्क था जी। ट्रेन वाला क्वेश्चन था एक। अच्छा, और अगर मैं जीएस की बात करूँ तो अगर जीएस का क्वेश्चन याद है तो आप बता सकते हैं एक दो? हाँ, जैसे भारत को किस चीज़ में 2020 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला, और आपको संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, और आपका एगो कोई साहित्य दर्पण था जिसमें किसने लिखा है। अच्छा, और कुछ याद नहीं। अच्छा, हाँ, मैं यशवंत सिन्हा कौन सा किताब लिखे हैं। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन क्या जीएस का कौन सा क्वेश्चन था भैया? अरे देखिए, जीएस का क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। जो भी था, अच्छा, मतलब कि जो भी एनसीईआरटी किताब को पढ़ के जाएगा मार देगा। ठीक है, हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिक्स और अच्छा। करंट अफेयर से भी बहुत मस्त क्वेश्चन था जी, जो कि पूछने वाला था। जी। जैसे कि अरिजीत सिंह का कौन सा गाना, ये रेगुलर गाना जो होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं सैड सॉन्ग सुनते हैं। जी जी। अरिजीत सिंह का मतलब कि गाना था चन्ना मारिया, कौन सा गायक का गाना है? अच्छा। ये था कि कुशवंत सिंह तो ये तो 10th क्लास का इंग्लिश का बुक का किताब में कटिबंध में कौन सा फसल ज्यादा ये सब पूछा गया था। कुशवंत सिंह का कौन सा किताब आया था? ट्रेन टू अच्छा। पाकिस्तान, बहुत सारा मस्त। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं सेक्शन की, तो इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन? इंग्लिश में मैक्सिमम क्वेश्चन एरर से था। ठीक है ना? अच्छा, एरर क्वेश्चन था, लगभग 4 क्वेश्चन था एरर का। ठीक है ना? एरर में थोड़ा सा मतलब कि था, वजन था जी। और सबसे ज़्यादा वजन जो था देखा जाए सेक्टर को तो रीजनिंग में था। रीजनिंग एक्टिव पैसिव आया था? नहीं, एक्टिव पैसिव नहीं था। मैं तो पहले ही बता दिया कि एरर में था। जी। ना ही आर्टिकल्स पूछा हुआ था, ना ही प्रीपोजिशन पूछा हुआ था। सबसे ज़्यादा जो है एरर पे थोड़ा सा दबाव डाला गया था। अच्छा, ठीक है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स? हाँ, एंटोनिम्स 2 था। सेनोनिम्स नहीं लिख कर आता है। एक्चुअली आता है कि सेनोनिम्स नहीं लिखता है, लिखता है कि इसका सिमिलर वर्ड कौन सा है, सेंटेंस बनाकर इसमें क्या उसके जगह पे क्या भर सकते हैं, और फ्रेजल वर्ब था। अच्छा। और क्या इंप्रूवमेंट करके डाल सकते हैं, ये सब। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक था। अच्छा। इस प्रकार से क्वेश्चन लाजवाब था। क्वेश्चन आपसे एक लास्ट सवाल होगा कि जैसे कि जो स्टूडेंट पेपर अभी होने वाला है उनका आपने पेपर दे दिया, तो उनको क्या सजेशन देंगे? सजेशन यही देंगे कि अगर जीएस सेक्टर देखना है तो एनसीईआरटी का कुछ आपके पास नोट्स वगैरह होगा 10 पेज का, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का। अच्छा। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का, उसको पढ़ लीजिएगा ऑनलाइन। लगभग 500 का जी। लगभग 500 क्वेश्चन ज्योग्राफी ये सब देख लीजिएगा। इससे जीएस कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, और ये किताब आते हैं मतलब कि हर साल इंडेक्स जो करके आते हैं, चाहे और जिसमें गोल्ड मेडल वगैरह मिला हुआ है, जैसे कि पिछले साल ओलंपिक हुआ उसमें देख लीजिएगा। और ये जैसे ओलंपिक का इस बार क्वेश्चन पूछा है, फिर नेक्स्ट शिफ्ट में ओलंपिक का क्वेश्चन पूछेगा, पूछ देगा
पहला सिल्वर मेडल किसने जीता था, जैसे इसमें पूछा हुआ था गोल्ड मेडल किसने जीता है, नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ देगा सिल्वर मेडल कौन जीता था, ठीक है ना, और पूछ देगा कि कितना टोटल गोल्ड मेडल आए हुए हैं, कितना सिल्वर, ये सब देख लेंगे जीएस के लिए। और अब रही बात मैथमेटिक्स का, तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट होते हैं और रीजनिंग भी अपने आप में एक सब्जेक्ट होते हैं, इसको प्रॉपर वे से तैयारी करके ही आना होता है, ठीक है। यही मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे से तैयारी करके ही आइए। और ये एमटीएस का जो होता है बहुत लेवल थोड़ा सा जो मार्क्स का बहुत लेवल ऊपर होता है, क्योंकि इसमें 10th जो पास किया वो भी आते हैं और जो ग्रेजुएट करके एमए में कर लिए हैं वो भी आकर बैठे हुए हैं, ताकि हम लोग देखे भी हुए हैं, ठीक है। जीएस, अगर जीएस के मैं सेक्शंस की बात करूं तो कहाँ से अधिक प्रश्न देखने को मिला? ज्योग्राफी से बहुत सारे आए थे। अच्छा, 2-3 आ गए थे। और एक कोई क्वेश्चन ज्योग्राफी का याद है तो? समशीतोष्ण कटिबंध में कौन सा समशीतोष्ण कटिबंध जो है ना वो कौन से फसल के लिए उपयुक्त है। अच्छा, उसके बाद फिर ये बांग्लादेश जो है वो किस राज्य से, भारत के किस राज्य से सीमा साझा करती है। अच्छा, यही सब था। और मतलब स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देखो। हाँ, स्पोर्ट्स से नीरज चोपड़ा वाला भाला फेंक था, जो मतलब गोल्ड मेडल कौन जीता था वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, ये था। और हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री में था ये इल्तुतमिश और ये करके था, मतलब मुगल काल के टाइप में था। अच्छा, और ये था गांधार की राजधानी मतलब कहाँ थी। अच्छा, गांधार की राजधानी कहाँ है। अच्छा, अगर इस पेपर की मैं बात करूँ तो कौन सा सेक्शन से जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश, इसमें सबसे अच्छा कौन सा पेपर आपका हुआ? मैथ अच्छा गया मेरा। मैथ बढ़िया? हाँ, मैथ बढ़िया गया। अच्छा, मैथ में परसेंटेज से आया था जी। और मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था, टाइम चूँकि सफिशिएंट था। अच्छा, तो आराम से बनाया, कोई दिक्कत नहीं था। आप क्या सजेशन करेंगे जो स्टूडेंट आने वाले जो है देने वाले एग्जाम देने वाले हैं? बस यही कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा टाइम पर ध्यान दीजिए, बाकी आराम से कूल मतलब हल्का फुल्का भी पढ़े हैं ना तो आराम से अच्छा से कर सकते हैं। बस टाइम का प्रेशर इसमें रहता नहीं, आराम से बना सकते हैं। और कटअप तो थोड़ा जाता ही है। अच्छा, तो मतलब नॉर्मल कूल होकर के एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, थैंक यू।